स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये यूट्यूब चैनल फंक्शनल इंग्लिश जतोई, कैंडली आप सब लोग इसको सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का मकसद लॉकडाउन के दौरान जो स्टूडेंट्स घर बैठे हुए हैं उनको फैसिलिटेट करना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज इंग्लिश। ये बड़ा अहम और बेसिक क्वेश्चन है कि इंग्लिश क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक जबान है, इंग्लिश एक बोली है। लैंग्वेज क्या है? पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल। हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, दे लाइक टू लिव इन सोसाइटी। इंसान जो है मुआशरती जानवर है, मुआशरे में रहना पसंद करता है। इंसान जो कुछ सोचता है, जो कुछ महसूस करता है, वो अपने एहसासात को, अपने जज्बात को दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता है। और शेयर करने के लिए वो जिस टूल का इस्तेमाल करता है उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। दुनिया में हजारों किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम जो सवाल है वो है वह इंग्लिश। आखिर इंग्लिश ही पूरी दुनिया के अंदर क्यों पढ़ाई जाती है, क्यों सिखाई जाती है? दुनिया में कोई और ज़बान इतनी मशहूर क्यों नहीं है, या उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है जितना कि इंग्लिश की है? इसका आंसर है कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के दौरान बरे आज़म यूरोप का एक मुल्क है इंग्लैंड, उसने तरक्की की, उसने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इंग्लैंड की जो ज़बान है वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश पूरी दुनिया में फैली। इंग्लिश वाज द लैंग्वेज ऑफ रूलर्स। पूरी दुनिया में हुक्मरानों की ज़बान इंग्लिश थी, तो पूरी दुनिया के लोगों ने इंग्लिश को सीखा और इसलिए आज इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ना सिर्फ इंटरनेशनल लैंग्वेज है बल्कि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ ट्रेड। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। हत्ता कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने के लिए भी आपको इंग्लिश सीखना, इंग्लिश का जानना जरूरी है। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इंग्लिश को पढ़ाया जाता है और ख़ास तौर पर दुनिया में इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पूरी दुनिया में स्कूल्स, कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर रशिया में इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है रशियन, तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को सीखते हैं। अगर वो फ्रांस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच है, तो इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज वो सीखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े सगीर में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पे नहीं सीखते, हम मल्टीलिंगुअल पीपल हैं। हम एक ही वक्त में बहुत सी ज़बानें जानते हैं। हम उर्दू के बारे में जानते हैं, पंजाबी के बारे में जानते हैं, हो सकता है हम सिंधी, सराइकी के बारे में जानते हैं, बलोची बोली जाती है हमारे यहाँ, पश्तो बोली जाती है। तो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हम इन ज़बानों से रखते हैं। हम अरेबिक को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फारसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इंग्लिश को हम एज अ फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, एज अ सेकंड लैंग्वेज नहीं, बल्कि इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। तो इंग्लिश के बारे में सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक ज़बान है, एक बोली है। हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था जब हम लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अल्फाज के मजमूए को लैंग्वेज कहते हैं।
अल्फाज के मजमूए को हम लैंग्वेज कहते हैं। असल में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस साउंड्स, इंसान या बाकी जानवर भी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, अगर हम साउंड्स को कंबाइन करें एंड इट मेक्स सेंस, जब उसका कोई मतलब हो, कोई उसका मानी हो, तो इट मेक्स वर्ड्स। साउंड्स को कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दोबारा हम अल्फाज को, मुख्तलिफ वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, दूसरे अल्फाज को मिलाकर, अल्फाज को एक दूसरे से मिलाकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या हुआ? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, लेकिन अगेन यहां पर वही शर्त है, विच हैज सम सेंस। जब हम मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाते हैं, अगर उनका कोई मतलब बनता हो तो फिर वो एक सेंटेंस बन जाता है। यहाँ एक बात क्लियर मैं करता जाऊं, इंग्लिश में हमारे यहाँ वर्ड्स पर एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। जब हम इन मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो इट मेक्स अ सेंटेंस। ये भी हमारे आने वाले लेक्चर में एक मैं लेक्चर दूंगा, व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, एंड व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की काइंड्स कौन सी हैं और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर हम एक डिटेल में देख रहे हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का बेसिक जो यूनिट है वो साउंड है। साउंड्स को जब कंबाइन किया जाता है तो वर्ड्स बनते हैं। जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो हम सेंटेंस बनाते हैं। हम सेंटेंस को मिलाकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ की क्या डेफिनेशन होगी? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन इसकी एक शर्त है, ऑन वन टॉपिक। जब आप मुख्तलिफ जुमले आपस में मिलाते हैं और एक ही टॉपिक पर बात करेंगे तो देन इट मेक्स अ पैराग्राफ। अगर हम आगे भी चलें, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स इज कॉल्ड एन एसे। हम स्कूल या कॉलेज लेवल पर ऐसे लिखते हैं, तैयार करते हैं, तो ऐसे क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। अगेन इसकी वही शर्त है, ऑन द सेम टॉपिक। जब आप एक टॉपिक पर मुख्तलिफ पैराग्राफ्स को कंबाइन करेंगे तो फिर वो एक ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह से एक लैंग्वेज इस तरह से काम करती है। और ये बेसिक क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के जहन में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले इंग्लिश है क्या। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ साउंड्स। साउंड्स को मिलाकर हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस को बनाकर हम पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ्स को कंबाइन करके हम एक ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ये एक एक करके मैं लेक्चर दूंगा। हाउ टू राइट एन ऐसे, ऐसे क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो हमारे आने वाले लेक्चर बेसिक ग्रामर पर भी होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर होंगे, सेंटेंस पर होंगे, और ऐसे राइटिंग पर भी इंशाल्लाह मैं लेक्चर दूंगा। और यहाँ पर एक बात और मैं क्लियर करता जाऊं, जब हम यहाँ पर वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है ग्रामर की। ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? सिंपल डेफिनेशन है, ग्रामर इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी जबान के कवायद और ज़वाबित को ग्रामर कहा जाता है। जब हम वर्ड्स को आपस में मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं, वहां पर हमें ग्रामर की जरूरत पड़ती है, वहां पर हमें कवायद और ज़वाबित की जरूरत पड़ती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत पड़ती है। तब हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, फिर हम जाकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो हम आने वाले लेक्चर्स में इस पर मजीद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक दें। आपकी जो भी राय अच्छी राय है हम उनको वेलकम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।